Hey everybody, welcome back to my YouTube channel, The Lifesaver Diaries. So today we are going to talk about BSc Nursing, which is a 4 years degree course. तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत confusion होता है कि ANM नर्सिंग, GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग में क्या डिफरेंस है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे. So see there, as we all know कि there are 3 courses of nursing जो ज़्यादा known है, ANM, GNM और BSc. तो ANM और GNM जो 2 कोर्सेज हैं ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं और BSc नर्सिंग जो है वो डिग्री कोर्स है. सी ANM और GNM जो है वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करता है और जो BSc नर्सिंग है वो थ्योरेटिकली इसलिए है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती हैं इसमें और लीडरशिप रोल्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. BSc नर्सिंग एक प्रॉपर डिग्री कोर्स है जिसके आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे आप मास्टर्स कर सकते हो. उसमें काफ़ी वास्ट करियर ऑप्शंस हैं जिसमें हम जा सकते हैं. और ANM और GNM में ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको एलिवेट करना है अपने करियर को तो आपको BSc करना होगा. पोस्ट बेसिक होता है, आपको वो करना होगा. मतलब आपको एक BSc के लेवल पे आना होगा, उसके बाद आप उसे एलिवेट कर सकते हो. लेकिन BSc नर्सिंग एज की ये पूरा एक डिग्री कोर्स है तो इसको आप पहले डिग्री कोर्स करने के बाद तुरंत आप आगे मास्टर्स कर सकते हो और आप उसमें बाकी काफ़ी करियर ऑप्शंस हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हो. रिसर्चेस होती हैं, आप उसमें टीचिंग कर सकते हो और भी बहुत चीज़ें हैं BSc नर्सिंग में जो कि आप आगे कर सकते हो. ये बाउंडेड नहीं है BSc नर्सिंग. लेकिन ANM और GNM में ऐसा है कि हाँ आपने अगर ये दोनों में से कुछ भी किया है तो हाँ आप एक आपको ये है कि हाँ आप हॉस्पिटल ड्यूटी करोगे. ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकली होता है बट थ्योरेटिकल इतनी नॉलेज नहीं दिया जाता है ANM और GNM स्टूडेंट्स को. लेकिन BSc में पूरी डेप्थ में पढ़ाई करवाई जाती है. ये 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है और इसमें डाइवर्स करियर ऑप्शंस हैं. हाँ, और इसमें जो 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है ये उसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं जिनकी प्रॉपर पढ़ाई करवाई जाती है. जो लास्ट सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर, उसमें लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है और उसका सर्टिफिकेट मिलता है प्रॉपर. ओके, सो एलिजिबिलिटी फॉर BSc नर्सिंग, इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स से आप पास होने चाहिए अपने 12th में. इसकी जो पढ़ाई है पूरी इंग्लिश में होती है BSc नर्सिंग की. लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि इफ़ आप UP बोर्ड से हो या कोई भी ऐसे बोर्ड से हो जिसमें इंग्लिश नहीं है तो आप उससे कोप नहीं कर पाओ. इफ आप इतना हार्डवर्क करो और अच्छे से पढ़ाई करो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो. लेकिन हाँ आपके जो पढ़ाई हुई है उसमें आपके पास इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, सब्जेक्ट आप इंग्लिश पढ़े होने चाहिए, उसमें आपकी 45% होना चाहिए एटलीस्ट. इसका एज वो ये है कि आपकी एज होनी चाहिए 17 से 35 तक में एज होनी चाहिए, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो. एंड स्ट्रीम PCB होनी चाहिए, कोई और स्ट्रीम नहीं चलेगी. ऑन दी अदर हैंड जो ANM और GNM होता है उसमें आप कोई भी दूसरी स्ट्रीम से हो तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो. लेकिन BSc जो है उसमें पूरी पढ़ाई वैसी ही करवाई जाती है तो अच्छे से लाइक पूरी डेप्थ में पढ़ाई होती है तो आपको उसमें PCB से होना मस्ट है. ऐसा नहीं है कि आपने BSc नर्सिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकल होता है पर उसके ड्यूरेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रैक्टिकल होता है BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स का. जैसे मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं 6th सेमेस्टर में हूँ अभी करेंटली. तो अभी तक हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ है वो 2 मंथ्स होता है. लेकिन जो हमारे साथ के GNM वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी थ्योरी क्लासेस कम लगती है लेकिन प्रैक्टिकल वो ज़्यादा जाते रहते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए. लेकिन हमारे में BSc वाले हम थ्योरी पे ज़्यादा, हमारा पहले क्लासेस कंप्लीट होती हैं, लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, फिर हम थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स.
ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी नर्सिंग करके आप निकलोगे तो आपको प्रैक्टिकल आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर्स हम सीखते जाते हैं कि हाँ हमें सेमेस्टर तक इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमें इतना आ जाना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो ऐसा नहीं है कि हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो हमें प्रैक्टिकल का बिल्कुल पता ही नहीं है। हमारा भी प्रैक्टिकल अच्छा होता है और हमारी थ्योरी भी अच्छा पढ़ाया जाता है और अच्छा नॉलेज दी जाती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।